अगर हम सच बोले, टू बी टोटली ऑनेस्ट, हम में से किसी को भी वेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। स्पेशली अगर हम डेस्परेटली कोई चीज को चेंज होते हुए देखना चाहते हैं। ये जो वेटिंग टाइम है वो सबसे ज्यादा बोरिंग और फ्रस्ट्रेटिंग होता है। और सबसे बोरिंग वो वेटिंग टाइम होता है जहां पे वी आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। और वो टाइम जब हम मन ही मन में सोचते हैं कि भगवान हमारी सुन ले, क्योंकि अल्टीमेटली सब कुछ उन्हीं के हाथ में तो है। बट क्या हम ये कभी सोचते हैं कि भगवान हमें क्यों वेट करा रहे हैं कोई चीज मिलने से पहले? मैं बताती हूँ। सो जब भगवान हमें वेट कराते हैं, इट इज फॉर थिंग्स टू गेट बेटर, टू इम्प्रूव, और एल्स चेंज हो या तो फिर रिवर्स हो जाए, फॉर आर बेटरमेंट, फॉर आर गुड। और हमें लगता है नथिंग इज वर्किंग आउट फॉर अस, नथिंग इज हैपनिंग। हमें हमारे घर के हर बड़े बुजुर्गों ने हमेशा बोला है टू हैव पेशेंस। एंड समहाउ कहावत भी है दैट भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। बट अगेन यू ऑल विल एग्री विथ मी कि लाइफ में अगर कोई सबसे डिफिकल्ट प्लेस है दैट वी हैव टू वेट इज, तो वो है इंतजार करना कि वो भगवान, वो ऊपर वाला हमें कब वो चीज जो हमें चाहिए ग्रांट कर दे। आपको पता है ऐसे क्यों होता है? क्योंकि वो टाइमिंग हमारे लिए आया है, बट शायद भगवान के लिए वो टाइम अभी तक नहीं आया है फॉर अस। किसी को अपनी फैमिली स्टार्ट करनी है, किसी को अपना बिजनेस लॉन्च करना है, किसी का कोई बिग ड्रीम है विच ही और शी नीड्स टू accomplish. So basically people are in a lot of hurry to achieve something or the other and for all kinds of different things. But God is not ready. भगवान अभी तक आपके लिए रेडी नहीं है, ये आप जान लो। और इसमें मजे की बात है कि हम में से हर किसी को ऐसे लगता है कि हम वो दूसरे पर्सन से पीछे रह गए हैं। अ फ्रेंड इज गेटिंग मैरिड, किसी कलीग को ऑफिस में प्रमोशन मिल रहा है, हमारा कोई नेबर हैज शिफ्टेड टू हिज न्यू हाउस विच इज बिगर देन व्हाट यू आर स्टेइंग। सो बेसिकली वी ऑल हैव द फियर ऑफ being left out or being left behind in life. That is known as FOMO. The fear of missing out. But इसका इलाज है, and the key is to understand the bigger picture of it. इतना याद रखिए, जिस भी चीज पे आपका नाम लिखा है वो किसी और के पास कभी नहीं जा सकती। And what we can do here, we can be patient and not believe in somebody else's timing. In fact, हमें उस भगवान के टाइम पे भरोसा रखना चाहिए। So to give you an example, as a mother, my son, my kiddo doesn't like to wait for my timing. उसे उसी के टाइम के हिसाब से सब कुछ मैनेज करना है। Children, right? They just don't like to wait. To chill and to be patient. So मुझे लगता है when I'm telling my son to wait, he has to understand that why I'm asking him to wait. For my timing, when I feel the timing is right for him, to give him something that he wants. और थोड़ा सा मेरे टाइमिंग पे ट्रस्ट करता है and understands that I'm asking him to wait for his own good. ये उसी के लिए है, for him to be blessed and to be prosperous. So ultimately ये आप ही के हाथ में है to choose whether to be stressful, frustrated, hate everybody, get angry on everybody, or to just be peaceful in your mind and trust God's timings. उस भगवान ने आपके लिए सही वक्त लिख के रखा हुआ है, which will come. That's your destiny. Nobody can take it from you. You should understand this. And सबसे important चीज है to understand that a delay is not a denial. ये जो दो चीजें है ना, no and not yet,
हमें इन सिर्फ 2 चीजों में डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है, दैट्स इट। आप अपने बच्चों को बोल के देखो, वेट बाबा, वेट मिलने वाला है, हैव पेशेंस। उनका इमीडिएट रिएक्शन होता है, दे स्टार्ट क्राइंग लाइक एनीथिंग, कि मम्मा ने नहीं बोला। So basically they don't understand the difference between no and not yet. उन्हें लगता है it's all no, मुझे मम्मा कभी कुछ देने ही नहीं वाली, and they start crying. Trust me guys, हम जो भी चीज चाहते हैं हमारे लाइफ में, it does happen, it does work out. ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, it takes time to work out. And सच बोलूं तो it is very easy to get discouraged और टू थिंक कि ओ गॉड दिस इज जस्ट नॉट वर्किंग आउट, क्योंकि हमें लगता है वी आर प्रिपेयर्ड, बट एक्चुअल में वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट गॉड इज प्रिपेयर्ड। हर चीज को टाइम लगता ही है। यू नीड टाइम टू ग्रो, टू एक्सपीरियंस, टू अंडरस्टैंड थिंग्स। और अकॉर्डिंग टू मी ये जो वेटिंग टाइम रहता है ना, उसी में यू लर्न पेशेंस, वी लर्न पेशेंस, दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड आपको शायद ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगे टू वेट। यू मे फील दैट यू आर स्टक समवेयर वेटिंग, वेयर एज बाकी सब आपके आगे निकल गए हैं। आपको लगेगा नथिंग इज चेंजिंग, बट eventually my friends you will know, because when God is ready, जब वो भगवान रेडी है, आपको अपने आप ही सारे दरवाजे खुलते हुए दिखेंगे। एंड ट्रस्ट मी गाइज, द थिंग्स विल वर्क आउट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। द बेस्ट पार्ट इज इट विल बी मच बिगर देन यू एवर थॉट कि ये भी आपके साथ पॉसिबल हो सकता है। एंड इन माई सजेशन, आप अपने आप को तो कभी किसी के साथ कंपेयर मत करो। Just know that it's not your time yet in God's eyes. और ये समझ लो कि भगवान जहां भी अभी चाहते हैं आप फिलहाल रहे, आप बस वहीं हो। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको अपना अच्छा एटीट्यूड रखे, हैव पेशेंस ऑन गॉड, उस भगवान पे भरोसा रखो, एंड बी पेशेंट इन योर माइंड एंड वेट। Believe me, your patience will also do its part, and you will see how promises come to pass. Don't allow a moment of agony to come to a conclusion, to draw yourself to a conclusion about life. क्योंकि if you believe in God, आप अगर उस भगवान पे भरोसा रखते हैं, you will know that He has a way of working out things for you. ये एक स्टेडी स्लो प्रोसेस है। अगर बच्चों का ही एग्जाम्पल लेते हैं, अगर एक फादर अपने बेटे को एट द एज ऑफ 15 कार कीज देते हैं, तो इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग, है ना? क्योंकि डिड द फादर थिंक दैट इज दिस द राइट टाइम फॉर मी टू गिव द कार कीज टू माई सन? Is it the right time for my son to drive the car at the age of 15? No. Then it will not even be a blessing to him because he can't handle it. So, is the father a good father? No, right? Of course, a father giving keys to his son is a blessing. But is the time right for the son to drive the car at the age of 15? No, right? Isn't it too soon? कभी कभी being good parents is not by giving what the child wants always. It's by the ability of the parent कि हम सोचे क्या सही है क्या गलत है और सही टाइम पे वो चीज अपने बच्चों को दे, and make them understand that it's not a no, just that their timing has not come, so it's just not yet. That's it. जब हम अपने विजन या अपने काम पे फोकस रहते हैं, भगवान हमारे लिए काम करते हैं। He is deciding on when is the right time to give us something that we want. Because भगवान के नजर में you are not ready yet. He wants you to grow, to learn, to have experience of different kinds in your life. जब उनके नजर में आप रेडी हो, see how wonderfully things will work out for you. If you observe, some things do take time. You will see
so much is developed in the process. आपको अच्छा लगे या ना लगे, we all have to go through this process. What we have to do? Just trust God's process. उस भगवान पे completely भरोसा करो. Things will work out for you whenever He wants. Let Him handle it. Believe वो जो ऊपर वाला बैठा है ना, He's there to take care of you. And He knows what you need, what you want, everything. You just have to trust His timing. Best part is, कभी कभी तो भगवान हमें ऐसी चीजें दिखा देते हैं wherein things really don't work out for us. And we are very frustrated. कभी कभी भगवान shows us His love by not letting certain things happen with you or for you. We just have to spend a lot of time in that waiting room. The God's waiting room. उस भगवान का waiting room जहाँ पे He is helping us grow, develop and be a much better person in the process. क्योंकि भगवान वो चीजें हमें जरूर देंगे जो हमें चाहिए. More than what we want, He will give us what we need and whatever belongs to us, जो हमारे हक की चीज है. So guys, trust God. आपका जो भी भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, do trust Him and see miracles happen with you in your life. That's all for today. Please do like and subscribe to my channel. Thank you. Bye.